आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है बिंदु G, F एवं मूल बिंदु से वृत्त x का वर्ग जोड़ y का वर्ग जोड़ 2gx जोड़ 2fy जोड़ c बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवों के मध्य दूरी है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो जैसा कि यहाँ पर वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x का वर्ग जोड़ y का वर्ग जोड़ 2gx जोड़ 2fy जोड़ c बराबर 0, तो हम लोग यहाँ पर इस चित्र में मानते हैं कि यह वृत्त है जिसका समीकरण x का वर्ग जोड़ y का वर्ग जोड़ 2gx जोड़ 2fy जोड़ c बराबर 0 है। इसका मतलब इस वृत्त का केंद्र होगा घटा g घटा f। तो यहाँ पर हम लोग घटा g घटा f लिखते हैं जो कि इस वृत्त का केंद्र होगा। प्रश्न में मूल बिंदु दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0 होगा उसे निरूपित करते हैं। और प्रश्न में बिंदु G, F दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग बिंदु G, F को दर्शाते हैं। अब मूल बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है हम लोग यह मानते हैं कि वह बिंदु A और बिंदु B पर जाकर स्पर्श होती है वृत्त पर। तो हम लोग यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B लिखते हैं और बिंदु G, F से जो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई है हम लोग यह मानते हैं कि वह C और D पर जाकर स्पर्श होती है वृत्त पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पर्श जीव का समीकरण होता है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्पर्श जीव का समीकरण। स्पर्श जीव का समीकरण t बराबर 0 होता है तो हम लोग यहाँ पर t बराबर 0 लिखते हैं। तो मूल बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है वह बिंदु A और बिंदु B पर जाकर मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर AB का समीकरण लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं AB का समीकरण बराबर, तो यह होगा x(x1) जोड़ y(y1) जोड़ g गुना x जोड़ x1 जोड़ f गुना y जोड़ y1 जोड़ c बराबर 0। हम लोग इसे हल करते हैं तो हम लोगों को AB का समीकरण मिलेगा AB बराबर gx जोड़ fy जोड़ c बराबर 0। इसे हम लोग पहला समीकरण बोलेंगे। अब हम लोग ठीक इसी तरह CD का समीकरण लिखेंगे तो CD का समीकरण होगा gx जोड़ fy जोड़ gx जोड़ g गुना g मतलब यह g का वर्ग के बराबर होगा जोड़ fy जोड़ f गुना f मतलब यह f का वर्ग के बराबर होगा जोड़ c बराबर 0। तो यहां पर भी gx है, यहां पर भी gx है तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 गुना gx। यहां पर fy है, यहां पर भी fy है तो हम लोग इसे लिखेंगे जोड़ 2 गुना fy जोड़ g का वर्ग जोड़ f का वर्ग जोड़ c बराबर 0। इसे हम लोग दूसरा समीकरण बोलेंगे। अब हम लोग पहले समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो हम लोग यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर यह होगा 2 गुना gx जोड़ 2 गुना fy जोड़ 2c बराबर 0। अब हम लोग ध्यान से अगर दूसरे समीकरण और इस समीकरण को देखें तो हम लोग पाएंगे कि यह दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो अब हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दूरी बराबर, यह होगा परिमाण के अंदर g का वर्ग जोड़ f का वर्ग जोड़ c घटा 2c। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं g का वर्ग जोड़ f का वर्ग जोड़ c घटा 2c बटा 2 गुना वर्गमूल के अंदर g का वर्ग जोड़ f का वर्ग। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 गुना वर्गमूल के अंदर g का वर्ग जोड़ f का वर्ग। परिमाण को बंद करेंगे तो हम लोगों को यह मिलेगा g का वर्ग जोड़ f का वर्ग जोड़ c घटा 2c बराबर घटा c के होगा बटा 2 गुना वर्गमूल के अंदर g का वर्ग जोड़ f का वर्ग। हम लोग यहाँ पर परिमाण को हटा देंगे क्योंकि यह मान धनात्मक है। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं तो g का वर्ग जोड़ f का वर्ग घटा c बटा 2 गुना वर्गमूल के अंदर g का वर्ग जोड़ f का वर्ग तीसरा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।